बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो HTML फॉर्म्स के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप आउटलाइन के अंदर देखें तो यहाँ पे सिर्फ आज के दिन एक ही लेक्चर है HTML फॉर्म। यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो बता देता हूँ कि फॉर्म होता क्या है। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि आपने जब भी इंफॉर्मेशन देनी है या फिर लेनी है या देखनी है तो आप फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपको एक अच्छे मैनुअल तरीके के अंदर कोई चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। बेसिकली फॉर्म आपसे डाटा लेके डाटाबेस के अंदर भेजने का काम है। इसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं। मतलब हमने अपना नाम लिखना है तो उसके लिए लैदा फील्ड है, टेक्स्ट की फील्ड होती है, इनपुट टेक्स्ट की फील्ड होती है। अगर हमने कोई पासवर्ड लिखना है, जिस तरह के आपको लॉगिन पेज है तो वहाँ पे आप ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है, वो भी बेसिकली फॉर्म होता है जो हम यूज़र से डाटा लेके, बेसिकली हम यूज़र होते हैं, वो यूज़र से डाटा लेके डाटाबेस के अंदर उसका काम भेजना होता है। यहाँ पे देखें HTML फॉर्म आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेब डेवलपमेंट अलाउइंग यूज़र टू इनपुट एंड सबमिट डाटा टू अ वेब सर्वर। बेसिकली ये वेब सर्वर की इसलिए बात कर रहा है क्योंकि हमने जो भी डाटा लेना है वो डाटाबेस में भेजना है। और डाटाबेस हमारी कहाँ पे पड़ी होती है? एक्चुअल में हमारी साइट जो चल रही होती है वो सर्वर के ऊपर चल रही है। हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सर्वर के अंदर होती हैं। फॉर्म क्या करता है? फॉर्म इनेबल्स इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड वेब एप्लीकेशन, कि हमारा यूज़र का और एप्लीकेशन का इंटरेक्शन करवाता है। किस शक्ल में? हमसे डाटा लेके सबमिट करवाता है। मेकिंग इट पॉसिबल टू गैदर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, प्रोसेस यूज़र रिक्वेस्ट एंड स्टोर डाटा। ठीक है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली फॉर्म का हमारे पास टैग होता है, ठीक है, हमारा पेरेंट जो टैग होता है वो फॉर्म होता है। आगे फॉर्म के अंदर फिर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है, हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कोड में ही चलते हैं हम, साथ साथ वो भी हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएं आप, न्यू फाइल पे क्लिक करें। हम कहते हैं कि हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। रजिस्टर के नाम से .html लिख दिया। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर HTML का फॉर्म आएगा, जिसे आप ये कह सकते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन उसके अंदर करवानी है, अपनी साइन अप करना है बेसिकली। ठीक है, और ये कोड शॉर्टकट की कमांड मैंने आपको पहले बता दिया है। मैं इतना नहीं इस चीज़ को लिखता। मैं चाहता हूँ कि हमारे ये जो पार्ट है इसका कोड लहदा ही रह जाए। ठीक है, यहाँ पे इस बॉडी के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म, आपका जो आउटर होता है टैग, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसको नीचे ओपन कर लें यहाँ पे थोड़ा सा। अब ये फॉर्म है और उसके अंदर एक्शन है। एक्शन बेसिकली हमें ये चीज़ बताता है कि हमने उसके ऊपर करना क्या है। हमने उसको बेसिकली सबमिट करवाना होता है। तो हमने PHP के अंदर एक सबमिट का पेज बनाया होता है PHP के अंदर, जिसमें हमने कोडिंग की होती है कि यहाँ से जितना भी डाटा फील्ड से वो लेके हमारे पास डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा दे। और इसके पास एक मेथड होता है। मेथड बताता है कि आप डाटा ले रहे हैं या फिर आप डाटा भेज रहे हैं। अगर आप तो डाटा भेज रहे हैं यूज़र की साइड से, वो पोस्ट मेथड होता है, जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक किया। लेकिन जब आप यूज़र क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल देखते हैं, आप अपने नाम चेंज करना था या आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज करना था, आपने अपनी प्रोफाइल को एडिट किया, तो वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन उससे ले रहे हैं चेंज करने के लिए। तो वहाँ पे फिर जो मेथड इस्तेमाल होता है वो गेट का होता है। 2-3 और मेथड हैं, हम उनको आगे नेक्स्ट जब PHP का हम देखेंगे वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 कॉमन चीज़ें होती हैं। एक होता है लेबल, जिसके अंदर हमने इनपुट के ऊपर नाम दिखाना होता है, और दूसरा होता है हमारे पास इनपुट का टैग। अब ये काम क्या करते हैं? इनपुट का टैग हमसे इनपुट लेता है, वो टेक्स्ट की शक्ल में लेता है, ईमेल की शक्ल में लेता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लिस्ट आउट किए हुए हैं। ये उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपको पता चल जाएगा। ऑटो कंप्लीट है, इनक्रिप्ट करना है मेथड। लेकिन एलिमेंट की बात करें तो हम एलिमेंट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जितने भी एलिमेंट है 1 बाय 1 हम उनको अप्लाई करते जाएंगे। पहला जो हम एलिमेंट है उसको अप्लाई कर लेते हैं टेक्स्ट इनपुट फील्ड के हिसाब से। ठीक है,
तो मैंने वहाँ पे आपको बताया कि आपने जो चीज़ भी टाइप करनी है, अभी आप इस पेज को देख लें, यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा। चले यहाँ पे हम दो चीज़ों को देखते हैं। पहला जो हमारा फॉर्म के अंदर है वो लेबल होता है। हर एक चीज़ लेबल आप लगाते हैं ना, तो यहाँ पे लेबल सिर्फ उसका नाम भी रख सकते हैं आप। मैंने उसका नाम रख दिया कि नेम, और उसके अंदर लिख दिया मैंने इंटर योर नेम, आप अपना यहाँ पे नाम लिखें। साथ ही मैंने एक टेक्स्ट बुक इनपुट का टैग ऐड किया। ये दो टैग है जो एट ए टाइम इकट्ठे काम करेंगे। मतलब ये जो इनपुट टैग आ रहा है इसके ऊपर ये वाला लेबल आएगा कि आपने इंटर नेम करना है। यहाँ पे अब देखें लेबल के अंदर फार जो इसका एट्रीब्यूट है वो ये बताता है कि ये किस इनपुट के लिए लिखा गया है। ठीक है, आप उस इनपुट को भी नाम वही दे सकते हैं जो इसका नाम आपने रखा हुआ है। ठीक है, उसको नाम आप नेम ही दे दें कि हम यहाँ पे अपना नेम इंटर करना चाह रहे हैं। सेकंडली हमारे पास उस इनपुट की टाइप ज़रूरी है। ठीक है, टाइप से ये हम उसको बताते हैं कि आपने जो यूज़र से इनपुट लेनी है वो किस तरह का डाटा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है टेक्स्ट। अगर यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख दूँ तो आपने अक्सर देखा होगा जब आप लॉगिन करते हो तो आपको पासवर्ड नज़र नहीं आता। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये पासवर्ड यहाँ पे लिखूँगा तो वो चीज़ हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ हमारे कोड को। हमारे पास रजिस्ट्रेशन का हमने नया पेज बनाया था, रजिस्टर का। अभी आप इस चीज़ को देखेंगे, ये देखिए पहला मेरे पास आ गया है। ठीक है, इंटर योर नेम। अब ये यहाँ पे आप नेम इंटर कर सकते हैं, आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, H3 हम कर देते हैं फॉर्म लेक्चर। एटलीस्ट आपको याद रहेगा कि हम किस चीज़ का लेक्चर यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। फॉर्म लेक्चर लिख दिए। अब यहाँ पे ऐसे ही आप करते हो ना, आप अपना नाम लिखते हो, आपने इसके अंदर अपना नाम लिखा, आपके पास जो लेबल आ रहा है वो ये वाली चीज़ आ रही है। यहाँ पे ये देखें इंटर योर नेम, ये हमारे पास एक लेबल है और वो किस इनपुट फील्ड के लिए, सिर्फ इस इनपुट फील्ड के लिए। अभी हम आगे हमारे जो आउटलाइन है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट हम पासवर्ड फील्ड है, सेम उसी तरह हम उस चीज़ को टाइप आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और लेबल क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे फार आप उसका लिख लें कि आपने उसका पासवर्ड की जो फील्ड है उसके लिए रखा है। यहाँ पे आप लिख दें इंटर योर अभी नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे इनपुट लगानी चाहिए इसके लिए। अगर आप यहाँ तक ही इसकी इनपुट देखें तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो सिर्फ लेबल ही लिखा हुआ आएगा यहाँ। अभी बूटस्ट्रैप के अंदर हम जाके इनको 1 बाय 1 करके नीचे करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे एक ब्रेक का टैग यूज़ करता हूँ BR, जिसका एंडिंग टैग नहीं है। इसी तरह हमारे पास इनपुट का टैग भी जो है वो एंडिंग टैग नहीं है, ईमेल का भी हमारे पास एंडिंग टैग नहीं है और HR का भी हमारे पास एंडिंग टैग नहीं है। मैंने आपको बताया था चंद एक एलिमेंट टैग ऐसे हैं जिनका जो हमारे पास एंडिंग टैग है वो नहीं अवेलेबल। अभी ये देखें पासवर्ड नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, अभी तो ऊपर है, मैंने उसको ब्रेक लाइन कर दिया है। यहाँ पे देखें ये इंटर योर पासवर्ड आए। अब देखिए चीज़ें इस तरह खूबसूरत होती हैं जब एक साइट जनरेट की जाती है। अब एक चीज़ ही उसके आगे चलती जाएगी वो तो फिर बुरी लगेगी ना, तो उसको खूबसूरत करने के लिए हम CSS अप्लाई करेंगे, HTML के टैग्स को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब मैं पासवर्ड की फील्ड जनरेट करता हूँ, इनपुट, हमारे पास टैग वही है इनपुट का। ठीक है, यहाँ पे अब मैं पासवर्ड की बजाय टेक्स्ट की बजाय लिख देता हूँ पासवर्ड। अब इसकी जो टाइप सेट हो चुकी है वो पासवर्ड है। अगर मैंने इसको नाम देना है तो मैं नाम भी इसका पासवर्ड लिख देता हूँ। ये इसलिए होता है कि जब हमने डेटाबेस के साथ काम करना होता है तो वहाँ पे हम
लैंग्वेज के अंदर बताते हैं कि आपने कौन सी फील्ड उठा के लेके आनी है, तो उसको वैसे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी फील्ड उठानी है। अब टेक्स्ट की फील्ड काफ़ी जगह पे लिखी हुई है, लेकिन हमने कौन सी फील्ड उठानी है जिसका नाम नेम लिखा हुआ है, या जिसका नाम हमने एरिया रखा हुआ है, एड्रेस रखा हुआ है, तो उस हिसाब से वो फिर डाटाबेस के अंदर उसी इनपुट की वैल्यू को लेके जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो मुझे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं, ये मुझे पासवर्ड अब नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो है, यहाँ तक भी आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, ये काम अभी तक आपका HTML से ही हो रहा है। हाँ, ये चीज़ है, एंड पे जाके एक फॉर्म सबमिशन रखेंगे, उसमें एक रिक्वायर का एट्रीब्यूट है, वो ज़रूरी है, उसको हम देखेंगे, वो वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास ईमेल का है, हमारे पास नंबर इनपुट करवाने के लिए है, रेडियो बटन है, ठीक है, चेक बॉक्स है, हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब वन बाय वन करके हम इनको अप्लाई करते जाते हैं। पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट भी मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेबल है मेरे पास, आपने जो भी अभी नाम रखना है या उसे देना है। अभी मैं इसको बैकएंड पे काम नहीं कर रहा, तो मैं इसका जो फार एट्रीब्यूट है उसको छोड़ दूंगा। इनपुट के अंदर भी मैं उन चीज़ों को फ़िलहाल के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, लेबल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटर योर ईमेल, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रेक लगा दें, क्योंकि आपको सहूलत हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन के ऊपर नज़र आ जाएगा। अभी पेज को रिफ़्रेश करें, देखें यहाँ पे ईमेल आ चुकी है। आप यहाँ पे ईमेल इंटर करेंगे। इसी तरह बाकी फील्ड है हमारे पास। ईमेल के बाद नंबर इनपुट है, रेडियो बटन है। ये जिस तरह का इनका नाम है वैसे इनका काम भी है, उसी टाइप के मुताबिक। यहाँ पे अब हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, नया लेबल क्रिएट। अभी देखें, इसमें याद करने वाली इतनी चीज़ तो है नहीं। लेबल है, इनपुट है, लेबल है, इनपुट है। सिर्फ अंदर जाके आप क्या चेंज कर रहे हो कि उसकी टाइप कौन सी। यहाँ आप अगर उसको नाम दे रहे हो, नाम डेफिनेटली तब लाजमी देना होता है जब हम डाटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं, वरना ये यहाँ से हमारे पास डाटा पिक नहीं करेगा। अभी लेबल नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नंबर है। यहाँ पे लेबल मैं इसका छोड़ देता हूँ, आप लिख दें एज होती है ना, एज, मैं कहता हूँ इंटर योर एज, इंटर योर एज, या फिर आप मार्क्स कह लें, वो एक नंबर में होते हैं। मार्क्स इंटीजर टाइप जितने भी चीज़ें हैं वो आपकी किस चीज़ में होती हैं, नंबर के अंदर। तो उसके लिए भी आप सेम वैसे ही करेंगे, इनपुट लिखें, यहाँ पे आपने टेक्स्ट की जगह पे लिख देना नंबर, ठीक है। अब इंटेलिजेंस मुझे खुद बता रहा है कि नंबर लिख दें, मैंने एन ही टाइप किया था, तो ये आपकी सहूलत के लिए ये आपको चीज़ें एक्सटेंशन बताई गई थी। अभी यहाँ पे देखें आउटपुट के अंदर ये आ गया। अभी मैं यहाँ, आप बाकी के अंदर देखें, मैं क्लिक कर रहा हूँ और नंबर के अंदर क्लिक किया तो आपको कोई ये चीज़ महसूस हुई, ये खुद ब खुद डिज़ाइन है। ये नंबर के लिए, ये देखें कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। आप मैनुअल टाइप करना चाहते हैं तो आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसी को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो अब नंबर टाइप रखने से हमें ये फ़ायदा हो गया, यहाँ पे भी मैं नंबर टाइप कर सकता हूँ 44, लेकिन यह है कि हमें इस तरह की सहूलत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो डाटा टाइप है हमारे पास, टाइप जो है हमने सेट की वो टेक्स्ट है, इसकी जो टाइप है वो हमारे पास एक नंबर है। यहाँ पे नेक्स्ट अब चलते हैं, कौन सा है, रेडियो बटन्स। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के होते हैं। मैं यहाँ पे लेबल लिख देता हूँ, लेबल सेलेक्ट जेंडर, यहाँ पे बी आर का, इधर बी आर का टाइप देना है इसको। अभी देखें हमारे पास जेंडर जो होता है वो दो तरह का होता है, मेल होता है या फीमेल। कभी किसी ने ऐसा भी किया है कि वो मेल भी हो फीमेल भी हो,
चले ईमेल होता है, लेकिन कहने का मकसद है कि एट ए टाइम हमारे पास एक ही चीज़ जब सेलेक्ट होनी हो, बात करने का मकसद मेरा ये है कि हमारे पास एट ए टाइम जब एक ही चीज़ सेलेक्ट होनी हो तो हम उसके लिए सिर्फ रेडियो बटन का यूज़ करते हैं, ताकि यूज़र कोई और इनपुट हमें यहाँ पे दे ही ना। यहाँ पे आप इनपुट रखें, यहाँ पे आप इसकी टाइप कर दें रेडियो। अभी आप देखें यहाँ पे रेडियो बटन आ जाएगा आपके पास, ये रेडियो आ गया, जेंडर लिखा हो, लेकिन ये कौन सा रेडियो है अभी ये हमें पता नहीं चल रहा। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसके साथ मेंशन करते हैं उसका नेम, ये नेम होता है उसकी डेटाबेस के लिए, और उसकी वैल्यू जो हमने शो करवानी होती है बैकएंड के अंदर जाती है। तीसरा उसके अंदर हमने प्लेस होल्डर जो लिख रहे थे, हम लेबल लिख रहे थे, वो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे उसको। अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये हमने फीमेल के लिए मेल के लिए बनाया था, तो इसको मैं मेल लिख देता हूँ। अभी इसी की आप एक कॉपी कर लें, दोबारा टाइप करना चाहते हैं तो दोबारा टाइप कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे बस फीमेल कर दें। अब ये हमारे पास 2 जेंडर आ चुके हैं। अब ऐसे होता है कि जब हमने एक ही इनपुट लेनी है यूज़र से, अब ये देखें जेंडर है वो या तो फीमेल सेलेक्ट करेगा या फिर मेल सेलेक्ट करेगा, तो इन चीज़ को हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करना होता है कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही चीज़ को वो सेलेक्ट करे, दोनों चीज़ों को सेलेक्ट ना कर सके। तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चेक का आ जाता है कि एक से ज़्यादा हमने चेक लगाने हैं। ये चेक बॉक्स देख रहे हैं आप, चेक बॉक्स का काम होता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें जो आपने करनी होती हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें आप उनको दे सकते हैं। लो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो होगा फिर क्या, यहाँ पे आप ब्रेक का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। अभी आप इसको लेबल दे दें ऐड योर स्किल। अब एक बंदे के पास एक से ज़्यादा स्किल होती है ना, तो उसके लिए हम फिर चेक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। वही इनपुट का बटन होगा हमारे पास, टैग, यहाँ पे हम सिर्फ टाइप उसकी कर देंगे चेक बॉक्स। नेक्स्ट अगर ब्रेक लगाना है तो भी ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C++ लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट है, उसमें मैं चेक बॉक्स उसकी टाइप है, नेम है उसका रख देता हूँ जावा। थर्ड हमारे पास आ जाता है इनपुट का, मैं अभी फ़िलहाल के लिए 3 ही रख रहा हूँ। यहाँ पे आप रख लेते हैं उसको वेब डेवलपमेंट। अभी आप इसकी अगर आउटपुट देखें तो आपको चेक बॉक्स भी नज़र आएंगे। अभी देखें ये चेक बॉक्स, अभी एक ये जो चीज़ होती है चेक बॉक्स वाला काम, ये एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करना का होता है। अब देखें एक बंदा C++ में भी माहिर है, उसकी स्किल है, उसको अच्छी तरह जानता है। एक बंदे को जावा के अंदर भी है, एक बंदा है उसको वेब डेवलपमेंट भी है, तीनों में भी है, ठीक है। तो जहाँ पे आपने मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करने हैं वहाँ पे आप फॉर्म के अंदर चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने इसको खूबसूरत करना है तो आप हर एक को ब्रेक लगा के उनके नीचे लिख लें, जिस तरह हमने ये ऐड किया है। आप चाहें तो वो इसके भी यहाँ पे आप ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि मेन मकसद है हमने चीज़ों को खूबसूरत किस तरह लेके चलना है। आगे जाके जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे तो हमारी ये ब्रेक के लफ्ज़ से जान छूट जाएगी, वहाँ पे हमें ये बनी बनाई चीज़ें मिल जाएंगी, हम उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अभी ये देखें चेक है। अब क्या लगता है कि ये बेहतर है या पहले वाला बेहतर था? ये बेहतर है। तो ये आपकी स्किल है, आप अपने आप को जितना मोटिवेट करके आप अपने को जितना अपनी स्किल को ग्रूम कर सकें, ठीक है, आप उसी के हिसाब से अपना काम करते जाएं। आपको लगता है इस तरह सही लगता है तो इस तरह करें, दूसरी तरह सही लगता है तो उस तरह करें। या फिर आपके पास जो बंदा वेबसाइट बनवाने के लिए आया है उसने स्टाइल में ही आपको वैसे दिया है तो आप वैसे क्रिएट करके देंगे। हाँ जी पूछें।
अभी इसके ऊपर हमने बैकएंड का कोड नहीं लगाया, तो इस वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों को मैंने अलग-अलग ही रखा हुआ है। अगर इकट्ठा रखेंगे तो भी एक ही सिलेक्ट होगा। फिर वो नेम फिर टाइम जा रहा हो रहा है, इस वजह से मैंने उनको नहीं दिया। ये ले, अभी उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। ये यहाँ पे भी मैंने सिर्फ दो को नाम देने के बाद किसी को नाम नहीं दिया, ताकि आपको पता लग गया अब बस नेम है तो आप उसको नेम कर लें। ठीक है, आप राइट थी। नहीं, एक का मेल ही रखें। नहीं, यहाँ पे एक वैल्यू भी होती है, एट्रीब्यूट इसका जो होता है ना, वैल्यू भी होती है जो उसने सेलेक्ट करनी होती है। अब शायद ना करें। नहीं, देखिए ये जो हमें ना, ये आउटर साइड पे हमें नजर आ रहा है। ये तो फिर दोनों का नाम सेम हो गया। चलें, आपकी बात ठीक है, मान लेते हैं फिलहाल के लिए। आप इसको बेसिकली हम मेल इसका नाम रखेंगे ही नहीं, हम इसका नाम जेंडर रख देंगे, क्योंकि मेल तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई है ना। अब ये नेम सेम है, अब दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा। चलें ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा जवाब भी था आपका। यहाँ तक हो गया। कौन सी चीज़ रहेगी हमारे पास? ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर भी आप नाम दे रहे हैं उसको, आगे फिर उसकी वैल्यू है जो डेटाबेस के अंदर जाएगी और उस ऑप्शन का नाम। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये इनपुट की टैग की तरह नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे BR लगा लें आप नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। सेलेक्ट का आप नाम दें, आपके पास वो टैग आ जाएगा। यहाँ पे उसकी ID है, आप ID से उसको सेलेक्ट कर लें। नेम है उसका। अभी यहाँ पे इसके अंदर आते हैं ऑप्शन। सेलेक्ट बॉक्स का काम क्या होता है? क्या आप ड्रॉप डाउन जो होता है आपका, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास मल्टीपल चीज़ें आपको नज़र आनी शुरू हो जाती। ये होता है कि स्टाइल को अच्छा करने के लिए होता है और आपकी चीज़ें एक जगह पे ज़्यादा आ जाती हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये देखें, ना तो इसका खुद से कोई नाम है और ना ही उसके अंदर चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं इसको नाम भी यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे कंट्री ही कर लें आप, ठीक है, तो अभी आप इसको देखें रिफ्रेश करके, नेम, ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, सिलेक्ट से होगी। बहरहाल पहला हम लिख देते हैं पाकिस्तान। यहाँ पे वैल्यू भी मैं इसको दे देता हूँ पाकिस्तान। अब डेटाबेस के अंदर भी पाकिस्तान ही जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेटाबेस के अंदर 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, तो वो हम वैल्यू के अंदर वो चीज़ ऐड करेंगे तो वो हमारी डेटाबेस के अंदर जाएगी। नेक्स्ट आप ऑप्शन कर लें, आप USA कर लें। ठीक है, आपने USA कर। अभी यहाँ पे एक सिलेक्ट का कीवर्ड होता है, वो मैं अभी फ़िलहाल नहीं लगा रहा, आपको थोड़ा सा पहले दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखें, मैंने उसको क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने पाकिस्तान ले लिया है, जो उसका पहला ऑप्शन था। ठीक है, और दूसरा USA। अब ये देखिए थोड़ी सी जगह पे ये चीज़ हल हो रही है हमारे पास। अगर हम इसकी जगह चेक बॉक्स लगाते हैं, फर्ज करें हमारे पास जितने भी कंट्री हैं 206 या 208 जितने भी हैं,
हम उनको ऐड करना शुरू कर दें इनकी तरह, चेक बॉक्स की तरह, वो तो हमारे पास लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसको अच्छे तरीके से हल करने का मकसद ये है कि आप सेलेक्ट का ऑप्शन यूज़ कर लें। अब सेलेक्ट क्या होता है, दो तरह का होता है। आप एक चीज़ ही सिलेक्ट करते हैं एट ए टाइम, लेकिन आप दो भी करवा सकते हैं। दो किस तरह करवा सकते हैं, अगर आपने स्किल लेनी है तो आप दो भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो एक लहदा, जब हम इसको प्रॉपर देखेंगे तो वो चीज़ हम देख लेंगे। मज़ीद कोई ऑप्शन आपने ऐड करना है तो आप यहाँ पे उतने ऑप्शन उनके ऐड करते जाएंगे, वो लिस्ट आपकी उतनी ज़्यादा लेंथी होती जाएगी। हाँ जी, उतने ही लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा हल है, अगर आपके पास डाटाबेस के अंदर कंट्रीज ऑलरेडी स्टोर पड़ी हुई हैं तो आप जस्ट ये एक ही ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। आप एक ही ऑप्शन रखेंगे और उसके ऊपर आप लूप लगा देंगे। वो आगे जाके जब हम PHP पढ़ेंगे तो लूप का काम क्या होता है कि वो बार बार रिपीट होता है तब तक जब तक वो डाटाबेस में पड़ी हुई चीज़ सारी की सारी दिखा नहीं देता। ये हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन कौन सी दिखानी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें एट ए टाइम ही दिखा देता है। वो फिर लूप क्या करता है कि हमें ऑप्शन फ़र्ज़ करें 208 हमारे पास मुल्क हैं, तो हम ये लूप 208 तक लगा के इन सब को एक्सेस कर लेंगे। हमें ये 208 दफ़ा लिखना नहीं पड़ेगा, ये लिखना एक दफ़ा ही पड़ेगा। अभी देखें हमने जो पहले लिखा है वो हमारे पास आ रहा है, इसको सर्च करें, देखें कौन सा, पाकिस्तान आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना पाकिस्तान ना आए। मैं लिख तो दिया मैंने कोडिंग के अंदर पाकिस्तान, लेकिन मेरे पास पाकिस्तान आए ना। तो फिर उसके लिए मैं जो यहाँ पे एक इसका एट्रीब्यूट होता है सिलेक्टेड का, मैं इसको ओके कर देता हूँ, सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट लगा देता हूँ। फिर ऑल द टाइम वो इसको सिलेक्ट रखेगा, बाकी चीज़ों को वो छोड़ देगा, पाकिस्तान को वो सिलेक्ट नहीं करेगा। अभी देखें कनाडा आ गया, हालांकि कनाडा उसको लिस्ट के अंदर नीचे मिल रहा है। तो सिलेक्ट का कीवर्ड आपका ये काम करेगा कि आपने जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है, आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ शो। देखिए जब हम पाकिस्तान के लिए साइट बनाते हैं तो हम सबसे पहले पाकिस्तान चूज़ करेंगे, ठीक है। अब कंट्री आपने कहीं से भी उठा ली हैं, वो आगे पीछे तरतीब से नहीं है या अरेंजमेंट से हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है, तो फिर तो आपके लिए मुश्किल है ना। तो अगर USA में आप बैठे हैं तो आप USA को सिलेक्ट कर दें ताकि, हाँ जी, नहीं ग्रुप बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है ना। अभी तो हम सिंपल जितने भी HTML की टैग्स की वर्किंग है वो देख रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट की आप लोगों को समझ आ चुकी है। इसको एक दफ़ा मैं अब रिमूव कर देता हूँ, पाकिस्तानी शो रहे, अच्छी बात है। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास एक आध रह गया होगा, एक फ़ाइल अपलोड का है। ये मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि हम फ़ाइल को किस तरह अपलोड करते हैं, ठीक है। जस्ट आप उसकी टाइप बता देंगे तो वो फाइल हो जाएगी। फिर एक सबमिट का बटन है और एक टेक्स्ट एरिया भी है, जो जहाँ पे अभी मैंने शामिल नहीं किया, आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया होता है कि आपने काफ़ी सारा उसके अंदर डाटा लिखना है, आपके पास कमेंट लिखने के लिए स्पेस होती है, तो वो काफ़ी जगह होती है। अभी देखें ये हमारे पास इनपुट है, ये इनपुट टेक्स्ट हैं, ये सिर्फ एक लाइन के अंदर शो होता है। ये जो टेक्स्ट एरिया होता है ये एक से ज़्यादा लाइनों के अंदर होता है। फर्स्ट करें कि आपकी उन्होंने डिस्क्रिप्शन मांग ली है, आपसे समरी मांग ली है, तो वो ज़्यादा वर्ड हैं, तो आप उसके लिए टेक्स्ट एरिया चूज़ करेंगे। ये भी आपका एक टैग है फॉर्म के अंदर जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नहीं कंट्री के लिए नहीं है, ये लहदा से है। अभी मैं लिख देता हूँ, इसका लेबल लिख देता हूँ यहाँ इसके ऊपर। मैं कहता हूँ ठीक है, इंटर यूर इंफॉर्मेशन। अब आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी है एक्स्ट्रा, तो आप क्या करेंगे, आपको जाहिर सी बात है ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, जितनी मर्ज़ी लिख लूँ, ये मेरे पास स्क्रॉल भी इसका जनरेट हो गया, ठीक है। वर्ड नहीं, रोज़ के ऊपर होता है वो, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं रोज़।
आप उसको बता दें इसके अंदर आपने कितनी रोज़ लेनी है। अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट 2 आ रही हैं, मैं इसको कह देता हूँ 10। तो ये हमारे पास जो उसका एरिया है रोज़ का, ये वाला, ये ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप देख लें, ये उसका एरिया जो हमारे पास ज़्यादा हो चुका है। अगर हमने कॉलम बढ़ाने हैं, हम चाहते हैं कि उसको मज़ीद आगे तक ले जाएं, तो हम इसी तरह उसके कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी प्रॉपर्टी जो है कॉल्स की अप्लाई करें। आप कह सकते हैं 30 कॉल्स मुझे लेने हैं इसके अंदर, तो आप देखेंगे अब इसकी विड्थ भी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। पहले जो मैंने लगाया इन 2 प्रॉपर्टीज़ के अलावा, रोज़ के अलावा और कॉल्स के अलावा, वो मुझे नज़र आ रहा था सिर्फ वही जो बाय डिफ़ॉल्ट इस टैग का अप्लाई होना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक फ़ाइल अपलोड है, जो मोर इम्पोर्टेंट है। आपको फॉर्म के अंदर मिलता है ना कि आप अपनी प्रोफाइल इमेज भी अपलोड करें, या आपको कोई और चीज़ है, तो उसके लिए भी सेम है। आप यहाँ पे लिखें, लेबल लिख दें, लेबल उसका अपलोड योर फाइल इन PNG और JPG। ये मैंने साथ लिख दिया ताकि बंदा इसी को देख के पढ़ ले कि सिर्फ यही फाइल वो अपलोड कर सकता है। अभी ये हमारे पास लेबल आ जाएगा, अभी फाइल अपलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। मैं साथ ही इसके यहाँ पे एक इनपुट की फील्ड देता हूँ। इनपुट की फील्ड दी मैंने, उसको नाम दे दिया मैंने फाइल का। अब यहाँ पे देखें मेरे पास फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये देखें, चूज़ फाइल, नो फाइल चूजिंग, ये इसका HTML का बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है। आप उनको स्टाइल दे के CSS के थ्रू बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे ब्राउज़ करेगा कि आपने कौन सी फ़ाइल लेनी है। फर्स्ट करें कि यहाँ पे मैं ये इमेज उठाना चाह रहा था, या फिर ये वाली इमेज उठाना चाह रहा था। मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें उसका नाम उसने राइट करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये मुझसे किसी ने पूछा भी था कि मेरी जो फाइल है वो अपलोड नहीं हो रही, ठीक है। तो उसका तरीका यही है कि उस बंदे ने शायद ये टाइप साथ नहीं दिया था, क्योंकि सारे इनपुट ही हैं। हम बता के किस वजह से रहे हैं, उसको डिफ्रेंशिएट किस में हो रहा है, टाइप की वजह से। टाइप उनको ये बता रही है कि वो कौन सी चीज़ है और कैसे होनी है, वो कौन सा काम करेगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है वो बटन होगा। तो कुछ फाइल जो है कुछ वेबसाइट पे जो है ना रिस्ट्रिक्शन होती है कि मैक्सिमम 30 MB या जितनी फाइल। हाँ जी, वो बैकएंड का काम होता है। वो हाँ जी, वो बैकएंड का काम होता है। आपने उनके ऊपर वैलिडेशन लगानी, वो आगे जाके हम इनिशियल वैलिडेशन यहाँ पे करेंगे फॉर्म के अंदर, बैकएंड वाली अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लास्ट जो होता है बटन आ जाता है, ठीक है। बटन यहाँ पे आप इनपुट भी लिख सकते हैं, इनपुट भी लिख सकते हैं और उसको बटन का स्टाइल दे सकते हैं। मैंने लिख दिया सबमिट। अभी जो कुछ आपने किया है वो सारे का सारा सबमिट हो जाए। तो यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करें, आपको बटन नज़र आ जाए। ये देखिए लास्ट हमने काम करना है। अभी इसको ब्रेक से आप नीचे ले आएँ खूबसूरती। अब देखें यहाँ पे जब जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सबमिट, तो हमारे पास फॉर्म के अंदर जो एक्शन है वो है सबमिट .php। इस पेज के ऊपर जाएगा, बैकएंड के इस पेज के ऊपर जाएगा, ये सारा डाटा लेके, फॉर्म का सारा डाटा लेके इस पेज के ऊपर जाएगा, उसको प्रोसेस करके सेंड कर देगा डाटाबेस के अंदर, जिसके लिए हम उसको बताते हैं कि आपका काम क्या है, सेंड करना, लेना नहीं है, आपका काम है सेंड करना। उसके लिए हम मेथड यूज़ करें, ये मैं आपको पहले भी बता सकता था। अब देखें यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करें, आप इसको यहाँ पे आके सबमिट के ऊपर क्लिक करें। तो जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे उस पेज के ऊपर चला गया जो मैंने उसको बताया था एक्शन के अंदर। ये भी आप एड्रेस बार के अंदर देखें submit.php लिखा हो, उसके ऊपर आप उसका फॉर्म ले लें और उससे कह दें कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज़ सक्सेसफुली क्रिएटेड, या आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है, आपने जो भी उसको मैसेज रिप्रेजेंट करवाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा वैलिडेशन के ऊपर बात करते हैं। बात आपने अक्सर औकात क्या अक्सर औकात आपने ये देखा होगा
कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, बाद वक्त फॉर्म आपका फिल ही नहीं होता, आपको एरर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एरर लगा देता हूँ ईमेल के ऊपर। अभी मैंने फॉर्म फिल किया था, तो उसे कहते हैं वैलिडेशन, कि आपने फॉर्म तब तक फिल नहीं करने देना यूज़र को जब तक यूज़र वो चीज़ फिल ना कर ले। अब यहाँ पे मैंने कहा इंटर योर नेम, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर ईमेल, लेकिन मैं कहता हूँ कि ईमेल मुझे लाजमी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड का इसकी जो है एट्रीब्यूट वो लिख देता हूँ। अभी रिक्वायर्ड उसके ऊपर लिख दिया हमने, इसी वजह से उसकी इंटेलिजेंस ने काम नहीं किया और हमारी इंटेलिजेंस ने भी काम नहीं किया कि हम कहाँ पे लिख रहे हैं। ये हम इसके लेबल पे लिख दिया, लिखना यहाँ पे था। अभी यहाँ पे वैसे भी देख के लिख लें, आपको वो शो करवा देगा। रीड ओनली, इसको भी मैं पढ़ा देता हूँ। रीड ओनली क्या है, फिल वक्त आप रिक्वायर्ड देखें। रिक्वायर्ड क्या है, अभी मैं फॉर्म सबमिशन करूँगा, ये मैंने लिखा, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा, आपको आउटपुट पे नज़र आएगा। ये मैंने अपना नाम लिखा, टैब से नेक्स्ट पे गया, पासवर्ड टाइप किया, कोई भी है। ईमेल मैंने नहीं दी उसको, ठीक है, मैंने उसकी एज जितनी भी है वो टाइप की, कोई एक चीज़ सेलेक्ट की, यहाँ पे सेलेक्ट की, पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, कोई फाइल अपलोड की, यहाँ पे आप कोई भी फाइल अपलोड करवा लें। मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये मुझे कह रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब रिक्वायर करने का मकसद ये वैलिडेशन होगी, ये फ्रंट एंड साइड पे वैलिडेशन है कि आप तब तक आगे मूव नहीं कर सकते जब तक आपके ईमेल इंटर नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे ईमेल इंटर कर देता हूँ। अभी मुझे बता रहा है कि ईमेल के लिए आपका @ होना लाजमी है। अभी मैं @ नहीं डालता, मैंने वैसे ही कह दिया कि .com है, ठीक है। अभी ये मुझे बार बार दिखा रहा है, सबमिट करूँगा इसको, फिर दोबारा, अब फिर मुझे एरर दे रहा है कि आपका ये वाला मिसिंग है। ज़ाहिर सी बात है, ईमेल के अंदर ये @ होता है। आप यहाँ पे लिखें जो भी आपने लिखना है, @ और आगे आपका जो नाम है उस डोमेन का या आपके ईमेल का, gmail.com है, ये जो कुछ भी है आप यहाँ पे टाइप करें। अभी मैं इसको सबमिट करूँगा, जब मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। अब देखें ये हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चुका है। तो वैलिडेशन आप एक से ज़्यादा चीज़ों की कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वैलिडेशन मैं नाम के ऊपर भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपना पासवर्ड भी लाजमी यहाँ पे दे, पासवर्ड टाइप किए बगैर वो जा नहीं सकता जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी इसको रिफ्रेश करें, अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मुझे 2 जगह पे वो एरर देगा। अभी तो पहली एरर तो उसने मुझे दी है कि इसको फिल करें, दूसरी एरर तो बाद में करवाएगा ना। अभी मैंने इसको फिल कर दिया, फिर मैंने सबमिट किया, अब वो नेक्स्ट फेज़ पे आ गया, नेक्स्ट वैलिडेशन के ऊपर आ गया। अभी वो इसके बगैर ईमेल के मुझे आगे नहीं जाने दे रहा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप एक से ज़्यादा उन चीज़ों को करें। अब मैं चाहता हूँ कि आपने पासवर्ड, ये फ़र्ज़ करें कि हमने बनाया था एक अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, हमारे पास पहले से लिखा हुआ आ रहा था असद अली, ठीक है, ईमेल आ रही थी, एज आ रही थी, मेरा जेंडर आ रहा था, बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पासवर्ड है ना, जो आपने एक दफ़ा इंटर कर दिया वो आप दोबारा नहीं कर सकते। तो मैं उसको कहूँगा रीड ओनली, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा वो उसका कलर चेंज कर देगा। अभी इसके ऊपर सेव हुआ भी कि नहीं, ये देखिए मैं इसको टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे टाइप नहीं करने दे रहा, ये सिर्फ रीड ओनली है। जब हम यूज़र से इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, आपने फ़र्ज़ करें आप लैब के अंदर बैठे हैं, आपने दूसरे बंदे के सिस्टम के ऊपर नज़र मारी, वो अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा था, वहाँ पे उसका पासवर्ड लिखा आ रहा था, वो तो आप देख लेंगे। फिर यहाँ आप कोई ऐसी चीज़ वो यूज़र की हम नहीं दिखाना चाहते उसको दोबारा से, तो वहाँ पे हम रीड ओनली कर देते हैं। तो रीड ओनली क्या होता है कि वो आपको हर वो चीज़ तो करने देगा, ठीक, लेकिन हमें वो रीड ओनली पे कोई भी चीज़ टाइप नहीं करने देगा, वो सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली रहेगा, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। और ये अभी
हम इसको रीड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास डेटाबेस के अंदर कोई डाटा ही नहीं है। हमने सिर्फ ये जो फॉर्म है जितना भी है, ये पोस्ट मेथड के लिए बनाया है, इसको हमने गेट मेथड के लिए नहीं बनाया। जब हम गेट करेंगे तो हमारा नाम भी आ रहा होगा, ईमेल भी आ रही होगी, हमारा पासवर्ड भी होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी जो फॉर्म सबमिशन है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी बंदे को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है।